फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं दुष्ट दुर्योधन ने अर्जुन को क्या वचन दिया, क्या वरदान दिया। चलिए, और अर्जुन ने उस वरदान को कब मांगा। हम सभी जानते हैं पांडव और कौरवों की कभी नहीं बनी, क्योंकि सिर्फ दुर्योधन और शकुनी की वजह से। क्योंकि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा यह थी कि वह पांडवों को 1 इंच भी भूमि नहीं देना चाहता था, जबकि पांडव उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। दुर्योधन की ही वजह से महाभारत युद्ध हुआ। चलिए जानते हैं। महाभारत में वर्णित है कि दुर्योधन ना एक बार अर्जुन को वरदान दिया था, और उसी वरदान के कारण दुर्योधन ने सिर्फ महाभारत युद्ध में हारा था, बल्कि उसने खुद अपनी मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। ऐसी ही एक घटना जुड़ी है अर्जुन और दुर्योधन से। महाभारत में वर्णित है कि दुर्योधन, जो कि पांडवों से बहुत ही नफरत करता था, यहाँ तक कि उसने द्रौपदी का चीरहरण से लेके पांडवों के लाक्षागृह में मारने से लेके भीम को जहर देने तक की सारी योजना बनाई थी। यहाँ तक कि उसके बाद भी पांडवों ने क्यों उसकी सहायता की और क्या वरदान दिया दुर्योधन। अर्जुन और दुर्योधन की बात है। महाभारत में वर्णित है कि दुर्योधन ना एक बार अर्जुन को वरदान दिया, और उसी वरदान के कारण दुर्योधन ना सिर्फ महाभारत युद्ध में हारा था, बल्कि उसने खुद अपनी मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित कर दिया। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले पांडव वन के दौरान एक दिन एक सुंदर सरोवर के निकट आते हैं, जहां वे निवास कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन भी उसी स्थान पर अपना शिविर स्थापित करता है। एक दिन जब दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ उस शिविर में स्नान करने जा रहा होता, स्वर्ग से कुछ गंधर्व वहां आज पहुँचते। स्नान के अधिकार को लेकर दुर्योधन और गंधर्वों में विवाद हो गया, जो अंततः युद्ध में बदल गया। दुर्योधन गंधर्वों से हार गया, और उसी समय उनका प्रिय मित्र कर्ण वहां से भाग जाता है। तभी अर्जुन वहां पहुंचते हैं और अपनी शत्रुता को परे रखते हुए दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त कराते हैं। इस उपकार के लिए अभिभूत दुर्योधन से किसी भी वरदान की मांग करने के लिए कहने लगा। दुर्योधन बार बार अर्जुन से वरदान मांगने पर जोर देने लगा। तब दुर्योधन ने भविष्य में आवश्यकता के अनुसार वरदान मांगने की बात कही। इस वरदान को अर्जुन ने तब मांगा था जब महाभारत का युद्ध का आरंभ हो चुका था और पांडवों की जान खतरे में थी। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि भीष्म ने 5 दिव्य बाणों की प्रतिज्ञा ली है, जो उन्होंने अर्जुन को दुर्योधन से मिले वरदान की याद दिलाया। श्री कृष्ण से परामर्श पर अर्जुन उसी रात दुर्योधन के शिविर में गए और वरदान में उन बाणों की मांग करने लगे। दुर्योधन अर्जुन की बात सुनकर चकित हो गया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए दुर्योधन ने अपने वरदान के वचन को पूर्ण किया और श्री कृष्ण की योजना सफल हो गई। दुर्योधन ने उन 5 दिव्य बाणों को अर्जुन को सौंप दिया। अगली सुबह दुर्योधन ने भीष्म पितामह से उन बाणों के बदले नए बाणों को अभिमंत्रित करने का अनुरोध किया, लेकिन भीष्म ने अपने वचन के प्रति दृढ़ रखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा मांगा गया वरदान पांडवों की सुरक्षा कवच साबित हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। दुर्योधन ने एक प्रकार से खुद अपनी मृत्यु का आमंत्रण कर दिया, क्योंकि दुर्योधन ये बात बहुत भली भांति जानता था कि अगर उसने यह बाण पांडवों को दे दिया, जो कि गंगापुत्र भीष्म के पास है, क्योंकि उन्होंने वह पांडवों के लिए ही निर्मित करवाया था, जिससे कि 5 पांडवों की मृत्यु हो जाती और दुर्योधन आसानी से युद्ध जीत सकता था। लेकिन दुर्योधन ने अपने वचन और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए यह ऐसा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि पांडव भी चाहते तो दुर्योधन को उसी समय जब गंधर्वों ने उन्हें बंदी बना लिया था, जब उनका अंगराज मित्र चला गया था भाग के, तो गंधर्व उसे मृत्यु के घाट उतार देते तो शायद लाखों लोगों की जानें नहीं जाती। इस तरह अर्जुन भी महान है और पांडव भी महान है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हस्तिनापुर के मान सम्मान को बचाने के लिए दुर्योधन की सहायता की थी। नहीं तो दुर्योधन उसी समय गंधर्वों के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाता और उसकी सहायता कोई नहीं कर पाता। इस तरह पांडव और दुर्योधन ने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। दुर्योधन ने अपने कर्तव्य और वचन का पालन किया, जिससे पांडवों की जान बच गई, और पांडवों ने अपने कर्तव्य और हस्तिनापुर की मान सम्मान के लिए
दुर्योधन का साथ दिया, जिससे कि दुर्योधन का मान सम्मान बच गया और गंधर्वों को उनके खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और दुर्योधन को छोड़ना पड़ा। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।